बड़कन्नी जीजी, ये कैसा टाइटल है हैं? छुटकन्ने उधर आतंक मचाए है, सुना है 25 तक तुम उधर ही होगी हैं? कहा कि भाई बहन के साथ खड़ी होगी ना अत्याचार में, और बहन तो उधर खुले में धमकी दे रही है कि आना ज़रूर, प्रोसेस स्लो है लेकिन उसको स्पीड अप में कौन लाएगा, कैसे करेगा, उसकी स्पीड अप होगी ज़रूर, क्योंकि हमारी दीदी ने बोल दिया है और जिज्जा ने भी बोल दिया है कि आऊँगा। तो देखते हैं भाई साहब का होता है का नहीं होता है। लेकिन हमारी नज़र विगत कई दिनों से इधर पड़बे नहीं करी, अरे बड़कन्नी की तरफ। एक आध बार अगर इनके जो है नोटिफिकेशन आते थे तो मैं देख लेती थी, टाइटल वगैरह, वीडियो नहीं देखा मैंने। पर जब आई इनके पेज पे तो मैं तो एकदम से पगलाई गई। हैं मतलब ये क्या कहना चाहती हैं, क्या करना चाहती हैं? वापस से जाने की डॉट डॉट डॉट, क्या है वापस से जाने की डॉट डॉट डॉट? अरे दीदी तैयारी है वापस से जाने की, कहाँ? वहीं अपना घर जहाँ अपनी जड़ें हैं, और दूसरों की जड़ों को काटना भी तो ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा जड़ें फैलाए रही है? भाभी जी घर पे हैं तो भाभी जी या तो मायके चली जाएंगी, या तो भाभी जी घूमन घमावन चली जाएंगी, या तो भाभी जी सदमे में चली जाएंगी। काश कि जब वहाँ झूठी अंका जाती है मम्मी का रोना धोना शुरू हो जाता है, मम्मी ऊपर जाए के जम जाते ही तो सब आप लोग जानते हो। लेकिन दोस्तों मुझे सदमा तब लगा जब मैं दीदी के और भी मतलब विगत दिनों के जो मैंने टाइटल नहीं देखे थे वो भी मैंने देखे। विगत दिनों से ये 3-4 शब्दों के ही टाइटल लिख रही है। उससे पहले जिसमें 8 के लोगों ने देखा है पूरी शिद्दत से, चलो इसमें डॉट डॉट नहीं लगा है। फिर हाथ जोड़कर विनती करती हूँ किससे करती हो, क्यों करती हो, कुछ नहीं पता है ना। फिर क्या मैंने ठीक किया, क्यों, किस के रिगार्डिंग, मतलब टाइटल में ऐसा लिख रही है कि ताकि तुम जाके क्लिक कर ही दो। शिकायत थी उनको की डॉट 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 की, वाह जी टाइटल। आपके हिस्से में आती है डॉट डॉट डॉट, स्पेशली मैंने ये डॉट डॉट डॉट। अच्छा हाँ एक और है, सुन वी विल डॉट, चलो इसमें डॉट नहीं है। सही टाइम का इंतज़ार था, इसमें डॉट नहीं है। पटना से शिफ्टिंग क्योंकि बहुत जल्दी डॉट डॉट डॉट। तो ये जो मैंने टाइटल पढ़े हैं मुझे समझ नहीं आया कि आजकल ये पगलाई गई है का, ये कैसे टाइटल है भाई साहब? अरे मतलब कोई क्लिक भी ना करेगा, इसे भी टाइटल में ना क्लिक करेगा। हैरानी यही हुई देख के कि 10,000 होने में फिर से लाले पड़ रहे हैं, कहीं इसीलिए तो नहीं कमिंग सून तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उधर छोटी ने आतंक काटा है, बहुरिया तो एकदम आदर्श बहू बनने की उसमें है, और इधर ये जो हमारी झूठ की दीवानी है इसकी अलग ही कहानी दोस्तों चल रही है, बिल्कुल अलग। टुई 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 टुई। अब भैया आज तो लोग गरियाए भी दिन, कौन? छोटी दीदी के भक्त, छोटी दीदी की भक्तों ने इनका नाइट वाला सूट मतलब जो खरीदी हैं कि हम यूँ क्रिसमस में डालेंगे, और लोगों को ज्ञान भी दी हैं कि आज से ना जो भी मैं सामान खरीदूंगी मैं आपको पहन के दिखाऊंगी मॉडल बन के, ताकि आपको ना पता चल जाए कि आपको कैसा लेना चाहिए, आपको कैसा फिट आएगा कैसा नहीं आएगा। ए दीदी कैसे पता चलेगा? तुम सब अपने अपने कैमरन में पतली दिखती हो और बग्गा कैमरा में मोटी दिखती हो, तो कैसे कोई अंदाज़ा लगाएगा? बहुत कन्फ्यूजन है। उधर तुम्हारा जो खुजही है ऐसे ऐसे खुजाए रही थी, कैमरा में ऐसे ऐसे खुजाए रही थी, तो हमें तो यही लग रहा है कि भाई साहब उसका साइज़ बग्गे के, मतलब देखो मुझे कोई खाने पीने से ऐतराज़ नहीं तुम्हारे, और ना ही मैं बॉडी शेमिंग कर रही हूँ। इट्स हर चॉइस, इट्स हर बॉडी है, जो करना है अपनी बॉडी के साथ करे, मुझे कोई कतई आपत्ति नहीं है। किसी को मोटापन पसंद, किसी को पतलापन पसंद है, और बॉडी शेमिंग मुझे करने का कोई अधिकार भी नहीं और ना ही मुझे करना पसंद है। लेकिन ये दो कैमरे के लेंसेज में ऐसा ससुर कनाती कौन सा अंतर आ जाता है कि एक में एकदम भैया स्लिम ट्रिम लगती हैं, दूसरा में थोड़ा सा हेल्दी लगती हैं। आपको कुछ समझ में आया? चलो गोरा और काले का मतलब तो समझ में आ जाता है फिल्टर,
लेकिन मोटे पतले का देखिए दोस्तों, हमको बहुत ही कन्फ्यूजन हो रहा है। तो हो सके तो आप लोग भी थोड़ा सा हमारा कन्फ्यूजन दूर कर दीजिएगा, काज कि हम ना बहुत ही कन्फ्यूजिया रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा दोस्तों। खैर चलिए फिर से मुद्दे पे आते हैं। तो जी दीदी ने जो नाइट सूट लिया था, जो कि उन्होंने कहा मैं क्रिसमस में पहनूंगी रेड रेड रेड, मतलब गाना हम गाएंगे, लाली मेरी लाल की जित देखूं तो लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। वैसे दोस्तों मेरे पास सूट है रेड रेड, मैं वो पहन लूँगी सॉरी मजाक था। पता नहीं मैं क्या पहनूंगी क्या नहीं पहनूंगी, क्योंकि हम क्रिसमस नहीं ना मनाते हैं। पर स्कूल में और जब ऑफिस में जाती थी तो वहाँ पर कलर रेड रखा जाता था, तो पहन के जाती थी। पर देखते हैं जी क्या होता है क्या नहीं होता है। हमको तो बस सेंटा का इंतज़ार रहेगा, कोई गिफ्ट दे दे तो ज़्यादा अच्छा है। वैसे दीदी की ज़िंदगी के सेंटा कौन है पता है तुम सबको? नहीं ना पता है? नोना जिज्जा, नोना जादू टोना, न्यू ईयर का गिफ्ट, करवा चौथ का गिफ्ट, क्रिसमस का गिफ्ट, ऐसा कुछ चीज़ बचा नहीं होगा, दिवाली का गिफ्ट, जमघंट का गिफ्ट, भाई दूज का गिफ्ट सब नोना जिज्जा ने दीदी को दिया। चल झूठी कहीं की। दीदी कह रही थी कि आप लोग मुझे डांटेंगे नहीं, मुझसे पूछेंगे नहीं, कि हमने तो कहा था कि हम अब कोई जो है शॉपिंग इस साल नहीं करेंगे, जो शॉपिंग करना अगले साल करेंगे। फिर हमने इतना कपड़ा ले लिया। तो आपको बता दूं कि ये सब कपड़ा मैंने नहीं खरीदे हैं, ये मेरे पिया ने मुझे गिफ्ट है दिया मतलब इतना प्यार काहे किया ओ पिया पिया। पिया ने बोला है, देखो मेरा मतवाला जिया ये बोल रहा है कि अगर हम कहीं घूमने गए तो कुछ तो नए कपड़े होने चाहिए। हाँ, तो इसलिए पिया जी ने जो है दीदी को बहुत सारा गिफ्ट कर दिया। जैकेट में दीदी पसंद अपने आप को नहीं कर पा रही थी, कह रही थी मैं इधर से मोटी लगे हूँ, फिर कह रही थी करिया करिया वाला जो हमारे पास कोई जैकेटें हैं नहीं है, तो इसलिए हमको ये जैकेट पाए के बहुत प्रसन्नता हो रही है। खैर नाइट सूट पे आते हैं, नैना ये पॉइंट रह ही जाएगा। तो जी नाइट सूट जो है ना, लोग कह रहे हैं ऐसे तो परेतिन तुमको दे रही थी तो तुमने उसका बड़ा मजाक बनाया था कि ये क्या है, प्लीज़ ये मैं नहीं लूँगी, एक कलर है, आई डोंट लाइक इट प्लीज़। तो ये सारी चीज़ें हुई थी, लोगों के दिमाग में था, क्योंकि ये लोग तो अपना रायता फैला के भूल जाते हैं, लेकिन जनता जनार्दन का तय न भूलती। अब लोगों ने लिख दिया कि कुछ ऐसा ही नाइट सूट तो आपकी बहन ने आपको गिफ्ट किया था, तो आप कैसे मुंह बना के उसको वापस कर रही थी, कैसे उसकी बुराई कर रही थी। तो दीदी ने लिखा, जी हाँ थैंक यू सो मच, आपने जो बोला बिल्कुल सही है, लेकिन उसका स्टफ़ अलग था और ये वाले का स्टफ़ बिल्कुल अलग है। ओह माय गॉड, मतलब जो स्टफ़ था वो ख़राब दिया था बहन ने, और हमारी दीदी H&M जारा सितारा गुलाबो सिताबो ब्रांड पहनने वाली। अब वो कोई लोकल ब्रांड खरीद के लेके आई होगी तो कहाँ हमारी दीदी को पसंद आएगा? वैसे हमारी दीदी ज़्यादा अच्छा ब्रांड पहनती है, वो लोकल ब्रांड ले आती है कोई भी इधर उधर के, है ना। तो भाई छोटी दीदी, अगर तुमको बड़ी दीदी को कुछ कुछ गिफ्ट करना है ना तो अच्छा स्टफ़ दिया करो। सड़ी चीज़ें हमारी सेलिब्रिटी दीदी नहीं पहनती है, हद हो रखी है। हमारी दीदी की यही इज्जत बची है कि तुम्हारा वो लोकल ब्रांड पहनेगी। लोकल ब्रांड तो तुम्हारे घर में सिर्फ और सिर्फ बहुरिया पहनेगी चाहे उसके लिए पर्स हो, चाहे उसके लिए सुहाग का सामान हो। एक छोटी सी दुकान पे गई थी, वीडियो कॉल करके दिखा रही थी, देखो ये बैग कैसा है, ये बैग कैसा है। 3 ही ऑप्शन थे दोस्तों, 3 ही ऑप्शन दिखाए जा रहे थे चमचम वाले बैग, लेकिन इन सबको ऐसा नहीं चाहिए वैसा नहीं चाहिए, और बहुरिया को ऐसी जगह पे जाएंगे जहाँ ऑप्शन ही कम हो। तो ये दोनों बहुत ही चालाक हैं, बहुत ही चंट है। तो दोस्तों एक बात और मुझे आपसे करनी है सॉरी, ये जब वो चाय आ गई थी हाउस हेल्पर, तो उसने कहा चाय ख़त्म हो गई या फिर कुछ बची नहीं। हाँ, उसने कहा कि जो है, इन्होंने कहा चाय में अपना जो है चीनी डाल लेना, चीनी डाल लेना, क्योंकि ये दिखाना चाह रही थी मैं हल्की मीठी चाय पीती हूँ। फिर उन्होंने बोला चाय में चीनी डाल लेना, अपना डलिया वलियम चाय रखें ताकि गिरे ना। जैसे वो किचन पहुँची तो आवाज़ दे के कहती है, दीदी बची नहीं है चाय। बची नहीं, बची नहीं, ऐसे रिएक्ट कर रही थी जैसे कि मतलब समझ ही नहीं पा रही। अरे बची नहीं मतलब ख़त्म हो गई चाय, इतनन कब बनाई थी तुम?
तो कह रही सुनो उसमें दूध डाल लो, थोड़ा सा चीनी डाल लो, चाय बना लो। मतलब इतनी ओवर एक्टिंग, उस टाइम का एक्सप्रेशन मुझे बहुत हंसी दिलाया। बची नहीं। तुम दीदी बहुत शातिर हो, बहुत चालाक हो। कौन से एक्सप्रेशन दिया करती हो, कौन सी हरकतें किया करती हो? थोड़ा सा समझो। वैसे आपने अपने पिया को कुछ गिफ्ट ही है किया, या वही वाली कॉलर वाली टी शर्ट है, नीली पीली हरी पहनेंगे और चेक वाली शर्ट? कभी कुछ नोना जिज्जा बुद्धिजीवी समाज के लिए भी आप उद्धारक बनिए, कभी उनको आप गिफ्ट कर दीजिए। वैसे जैसे अपने आप को करती हैं अपने अकाउंट से, वैसे नोना जिज्जा को भी कर दीजिए। काश कि देखिए नोना जिज्जा को हम लोग तो नहीं ना देखते हैं, लेकिन जो लोग देखता होगा उनका एक ही जैसा शर्ट पहन के, एक ही जैसा टी शर्ट पहन के देखे देखे उनका सबका आँख खराब होने का डर है। अपना तो हरदम कुछ ना कुछ लेती रहती हो, पर उनके लिए भी थोड़ा सा सोच लो, मैं बस इतने कहना चाहूँगी। लेकिन लोगों ने ना कस के तौल दिया है दीदी को भाई साहब। कि कोई ने कह दिया ज्वेलर्स आंटी, कोई ने कह दिया कि तुम जलनखोर, तुम्हारी इतनी ज़्यादा जलन भरी है कि का ही बताएं। किसी ने लिखा है कि तुम बहुत सेल्फिश हो, और सेम टू सेम परेतिन भी दे रही थी और तुमने उसको पसंद नहीं किया, शेम ऑन यू। ओह माय गॉड, दीदी अब का ही बोलेगी है। Meaning of word stuff and when you wear is use it, please find out. ओके, तो भैया तुम ना बताओ कि उनको कब पता चलेगा मतलब स्टफ़ का, और यूज़ करेंगे तब, नहीं करेंगे तब। इनको तो ना लोगों को भी यूज़ करके उनका स्टफ़ का पता नहीं चलता है, बस एक नज़र मारते हैं पता चल जाता है, फिर साम दाम दंड भेद अपनाती हैं और फिर ना अच्छे से उनकी क्लास लगाती हैं। तो क्रिसमस पे नाइट सूट पहनेगी गवार, अरे दैया दैया, ऐसी बातें काहे लिख रहे हो भाई? अब हमारी दीदी का वो कोई ऐसा तो है नहीं कि उन्हीं का तीज त्यौहार पर्व है। जान रही हो ना, वो मनाएंगी क्योंकि इन्फ्लुएंसर हैं। और बाकी रही बात, तो ये सब तो मंदिर जाते हैं तो फटी जीन्स पहन के जाते हैं, घर में रहते हैं तो ज़ारा सितारा गुलाबो सिताबो वाले बढ़िया अच्छे अच्छे सूट पहन के, बिंदी लगाए के, परांदा बांध के इधर उधर मटकते हैं। तो आप समझिए, इट्स हर चॉइस, उसका जो मन करे। मैं चाहे ये पहनूं, मैं चाहे वो पहनूं, मेरी मर्जी। अब दीदी की मर्जी है, वो नाइट सूट पहने, बिकिनी पहने, या फिर साड़ी पहने, या फिर पजामा पहने, या फिर हमारे जीजा जी का चड्ढा पहने। इट्स हर चॉइस, समझे आप लोग? मतलब कुछ भी यार, आप लोग तो हद करते हो। खैर चलिए मुद्दे पे आते हैं। तो दूसरा मुद्दे की बात ये है सॉरी, दीदी ने अपनी बॉडी को लेकर और फिटिंग को लेकर कुछ बातें बोली थी, और बोली थी कि डिलीवरी के बाद ऐसा हो जाता है दोस्तों। तो कोई नई सब्सक्राइबर होगी तो उसने पूछ लिया, क्या तुम्हारी डिलीवरी कब हुई थी? अरे हुई थी। अब देखिए उस बात पर भी बहुत सारे क्वेश्चन मार्क लगे हैं कि भैया, कुछ लोग कहते हैं प्लान्ड थी, कुछ लोग कहते हैं कंटेंट था, कुछ लोग कहते हैं उसके साथ वाकई में हुआ था। पता नहीं जी क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, उस टाइम मैंने इनकी वीडियोस नहीं देखी, पर बाद में इनकी एक क्लिप ज़रूर देखी थी जो किसी एक्सपोज करने वाले ने डाला था कि देखो कैसे नीचे वो लगाई हैं, दिख गया सोफे पे या खटिया पे लेटी थी, ऐसा कुछ। पता नहीं, कुछ लोगों ने कहा कि पेट को कम करने वाली बेल्ट थी, किसी ने कुछ और कहा। तो उस चीज़ में आज भी बहुत सारा विवाद है, उसकी क्या ही सच्चाई हमारे जीजी जिज्जा ही जाने भाई। खैर छोड़ देते उस टॉपिक को। किसी ने लिखा है कि सारी ड्रेसेस तुम पे बहुत अच्छी लग रही हैं झूठी अंका, यू आर अ मॉडल। ओ माय गॉड, मॉडल? नहीं 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 नहीं, तुम लोग जाओ, लैक्मे वीक वाली मॉडल खड़ी हो गई, कहना है मॉडल। जाइए जाइए मिस, आप लोग अपना रैंप वॉक कैरी ऑन। ऐसे ऐसे कुछ भी ना बोला कीजिए आप लोग भाई साहब, कुछ लोगों का आहत हो जाता है दिल, जो काफ़ी मेहनत करते हैं। तो ये सारी चीज़ें, क्या तुम फिर से घर जा रही हो? प्लीज़ जाना, लेकिन वहाँ आतंक मत मचाना। ये घर तो जाएंगी जाएंगी, एक अच्छा सा हेयर कट करा लो, वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। आप पर वेट लॉस सॉरी, गले का खराश दोस्तों बंद ही नहीं हो रहा है।
होने का नाम ही नहीं ले रहा। खैर कोई नहीं, काढ़ा वाड़ा चल रहा है, बाकी मेडिसिन वगैरह चल रही है, आयुर्वेदिक वैद्य की दवा वैसी वाली कुछ नहीं। तो लोगों ने इनके कपड़ों को, कुछ अच्छे लोगों ने, मतलब दीदी के भक्तों ने पसंद किया है और उन्होंने कहा है कि भाई अच्छा लगा, नो मोटी नहीं लग रही हो जैकेट में, ये स्टफ़ ही ऐसा होता है, और 3 वाला रिटर्न कर दो, बहुत लूज़ है। ओ माय गॉड नोना जिज्जा के पास भी इतना टाइम नहीं जितना इनके पास है। दीदी ने जो है बोला कि ठीक है, हंस गई, खुश हो गई, एक स्माइली भेज दी। तो अब दोस्तों हमारी दीदी फिर से वहाँ पहुँच जाएगी। आपको क्या लगता है, क्या फिर से एक बार आतंक आएगा? फिर से भाभी की आंखों में मच्छर पड़ेंगे? फिर से भाभी अकेलापन फील करेगी? या इस बार हमारी दीदी नीचे रहेगी? क्योंकि जो कमेंट है ना वो परितिन के रिगार्डिंग रखे जा रहे हैं, भाभी के रिगार्डिंग नहीं। क्या कहना है आपका, कमेंट करके ज़रूर बताइए। क्योंकि मैंने बोला था ना, जहाँ इतने ज़्यादा नकचढ़े लोग हों, सब अपने ईगो में रहने वाले लोग हों, तो एक दूसरे की क्यों ही सुनेंगे। तो क्या इस बार परितिन को नज़रअंदाज किया जाएगा? क्या इस बार परितिन को टाटा बाय बाय गुड बाय कर दिया जाएगा? कमेंट करके ज़रूर बताना। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई का वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब, और वीडियो पसंद आई है तो भैया जाने से पहले थोड़ा सा लाइक कर दीजिए। आप लोग लाइक ना ही ना करते हैं, थोड़ा सा एक लाइक कर दीजिएगा। टाटा बाय बाय।